नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल में। और आज हम बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड में मौजूद हैं और यहां पे कई लोग जो है कि मौजूद हैं। और बिहार में जो है कि काफ़ी चर्चा बना हुआ है जातीय जनगणना को लेकर के, क्योंकि जातीय जनगणना के कुछ लोग समर्थन में हैं और कुछ लोग विरोध में हैं। जातीय जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है कि मामला चला गया है और जल्दी फैसला भी आने वाला है। हम यहाँ के रहने वाले जनता से जानना चाहते हैं कि जातीय जनगणना के पक्ष में है कि विपक्ष में है। सर, आपका परिचय? रामगढ़ के रहने वाले हैं जी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा ऋषि मुनिषि नाम पड़ेगा जी। क्या सर, क्या लगता है जातीय जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए जी एक और कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं मैं करता जी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जी जातीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जी जाति जहाँ लग गई वहाँ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वर्ग के आधार पर जनगणना होनी चाहिए जी। गरीबी और अमीरी को देखते हुए हर जात के लोग गरीब हैं, हर जात में लोग अमीर हैं जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गरीबी और अमीरी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए जी। तो क्या मतलब ये जनगणना को लेकर के जो जनगणना किया जा रहा है, इसे रिजर्वेशन को भी छेड़छाड़ किया जा सकता है क्या? अभी तो भाई सरकार करेगी क्या, कैसे क्या करेगी, वो तो उनकी मानसिकता। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, चूँकि भारत में जो तमाम जातियाँ जो बनाई गई हैं, तो सर जब जाति बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो फिर जाति गिनाने में क्यों दिक्कत हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जातीय जिस उन्माद कहते हैं हम, तो एक और सरकार चाहे कोई भी सरकार ये पॉलिसी करती है कि भाई जातीय उन्माद नहीं फैलाना है, जात को हमको रोकना है। अंतर्जातीय शादी विवाह जो भी हम लोग करे हैं कि हम लोग एक हैं, तो हम लोग एक हैं और एक और जाति का बढ़ावा जब दिया जाएगा तो जाति जो है इस सरकार की पॉलिसी बहुत गलत है। जब जाति का एक और हम लोग बढ़ावा देंगे, जातीय जनगणना को हम लोग पेश करेंगे और एक और कहेंगे कि हम लोग जाति पात मिटाओ, तो जात पात आखिर मिटेगी कैसे? जब एक और जात का इतना बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं तो जाति मिटने का सवाल ही नहीं है। ये लोग सरकार जो है जाति का और बढ़ावा दे रही है। मेरे कहने का मतलब काफी वर्षों से जो है कि भारत में रिजर्वेशन लागू है और लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा जाति कितना विकसित हुआ है? तो वो रिजर्वेशन तो जाति के आधार पर दिया जा रहा है, जाति के नाम पर हुआ है जी। उसको अमीरी आज की पहले लोग इस स्टैंडर्ड क्या था, आज का स्टैंडर्ड क्या है? कहने का मतलब है कि पहले से आज कुछ सुधार होना चाहिए ना जी। हमारा संविधान में वर्ग विशेष पर काम हुआ है तो आज कुछ सुधार होना चाहिए। पहली वाली बात को हम रटते रहे तो फिर सरकार से कोई मतलब नहीं रहा। बुद्धिजीवी वर्ग आज के वर्ग जो है कुछ बुद्धिजीवी हो रहा है तो उसके अनुसार बदलाव होना चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा तौर पे है कि सर आप जातीय जनगणना के विरोध में हैं? विरोध में। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे सर जातीय जनगणना क्या आप लोग समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हम लोग इसका विरोध करते हैं। देश में केवल दो ही जात है, अमीर और गरीब जी। इसकी गणना होनी चाहिए जी। हर जात में लोग गरीब हैं, हर जात में अमीर हैं जी। ऐसा नहीं है कि जिसको आरक्षण मिलता है उसमें अमीर लोग नहीं हैं जी। वो भी लोग अच्छे अमीर हैं जी। तो वो लोग आरक्षण के दायरे में रहेंगे और अन्य जात के लोग हैं वो आरक्षण में नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। अमीरी और गरीबी दो पहलू है हमारे देश में, इसकी गणना होनी चाहिए। सर हमारे देश में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जातीय व्यवस्था को लेकर के जो है कि लोग लगातार मारपीट आपस में करते, तो ऐसे में क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो कमजोर वर्ग है उसे और आगे लाया जाए? इसके लिए जांच हो, जो मारता पीटता है वो तो गलत है। इसकी तो अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा जाति नीचे है कौन सा जाति आगे है? इससे रुक जाएगा। हर जात के लोग मारने वाले हैं। आपका परिचय सर? अरविंद कुमार सिंह जी। ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप जातीय जनगणना के समर्थन में या विरोध में? जनगणना तो हमेशा होते रहता है और देश के लिए जनगणना जरूरी है। अब उसमें जातीय जनगणना कहीं से जायज नहीं है। क्यों सर, क्यों जायज नहीं है? क्या दिक्कत है जातीय जनगणना से? क्या हो सकता है, समस्या क्या है? देखिए, जातीय जनगणना से किसी को कोई फायदा नहीं है। यह एक राजनीति करने के लिए स्टैंड है, ठीक ना? राजनीति करने के लिए स्टैंड है। जातीय जनगणना से किसी जात का भला होने वाला नहीं है। देखिए, गरीब और अमीर हर वर्ग में हर जात में है जी।
तो आधार गरीबी और अमीरी होनी चाहिए, जी ठीक ना। जातीय जनगणना का कोई समाज को फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं रिजर्वेशन को लेकर के कि भारत में जो रिजर्वेशन लागू है, लोगों को जो दिया जा रहा है, उस रिजर्वेशन को भी हटा दिया जाए, इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, रिजर्वेशन जो गरीब है, शोषित है, तो उसको रिजर्वेशन मिले या जायज है, ठीक ना। लेकिन गरीब के जात के नाम पे रामविलास पासवान के बेटे को मिले, मीरा कुमार के बेटे को मिले, हैं, और जातियां में जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन में नहीं रहे, ये तो गलत बात है ना। जात के नाम पे बड़े लोग रिजर्वेशन प्राप्त करें और गरीब आदमी रिजर्वेशन से बाहर रहे। रिजर्वेशन उसके लिए है जो दबा कुचला है, उसके तो लिए रिजर्वेशन। इस हमारे देश में सर जो रिजर्वेशन लागू किया हो तो सामाजिक दृष्टिकोण से लागू किया, आर्थिक रूप से तो नहीं लागू किया गया। जो जिन लोगों को वर्षों से दबा करके रखा गया था, उन्हें ही रिजर्वेशन दिया गया। जब लागू किया गया उस समय यह माहौल रहा होगा, लेकिन आज के समय में यह माहौल नहीं है हर जात में। सर कैसे आप कह सकते हैं कि आज के समय में ऐसा माहौल नहीं है? क्योंकि आज भी देश में अभी कल परसों का इंडिगो जहाज में जो है कि एक बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों पे जो है कि पेशाब कर दिए। अच्छा। बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि मतलब जाति? यह एक्सीडेंटल घटना है क्या? ऐसा नहीं होता है कि छोटी जाति के लोग बड़े जाति के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं? ये तो होता है सर, होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। जो सर मजबूत नहीं है वो कहाँ से लड़ पाएगा? जात केवल राजनीति करने के लिए है, विकास करने के लिए नहीं। विकास करने के लिए अमीरी और गरीबी का मानक होना चाहिए। हम गरीबी हर जात में है, हर वर्ग में है, गरीबी और अमीरी का मानक होना चाहिए। और जातीय जनगणना कहीं से भी समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। ये राजनीतिक चारा है राजनीति करने वालों के लिए, जिसपे अच्छा यह बताइए, आरक्षण दे करके कौन से जाति का उत्थान हो गया है? जी, तो जातीय जनगणना होगा तभी तो पता चलेगा ना सर, बिना जनगणना का तो पता चल नहीं सकता है। नहीं, जनगणना अभी इसके पहले जो जनगणना थी उसी आधार पे ना आरक्षण एस्टेब्लिश किया गया था जी। तो हमारे कहने का मतलब है उससे क्या फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है जी, सोचने वाली बात यह है जी। और भी हमारे साथ कई साथी मौजूद हैं, इनसे भी हम समझना चाहेंगे जातीय जनगणना को लेकर के। सर क्या कहना चाहेंगे सर? हम पक्ष में नहीं है। पक्ष में नहीं है जातीय जनगणना के, क्यों सर? अरे जनगणना तो रात दिन होता ही रहता है जी। रात दिन कहाँ होता है जनगणना? जनगणना तो 10 वर्ष में होता है। होता है ना, होनी चाहिए जी, लेकिन हम इसके जात के पक्ष में नहीं है, जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन को हटाया जाए? बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन को हटाया जाए। हम कहाँ कह रहे हैं? बहुत से लोग वैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में ये दावा कर रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, वैसे लोगों का ही ये मांग होता है कि रिजर्वेशन को हटाया जाए। तो फिर जब रिजर्वेशन को हटाने का आप मांग करते हैं तो कैसे हटाया जाएगा? पता होना चाहिए तब तो। कमजोर आदमी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कमजोर आदमी को हर जात में, हर वर्ग में जी। अगर किसी जात में बहुत अधिक हैं तो बहुत अधिक लोगों को आरक्षण मिलेगा। किसी जात में बहुत कम लोग गरीब हैं तो कम लोगों को आरक्षण मिलेगा। लेकिन आधार होना चाहिए आर्थिक रूप से। सर सवर्ण समाज के जो लोग हैं उनको 10% तो मोदी सरकार ने लागू ही कर दिया। अच्छी बात है, मोदी जी को इसीलिए धन्यवाद है कि उन्होंने सुना इस बात को जी। तो सवाल सवर्ण और बैकवर्ड और दलित की बात नहीं है जी। बात समाज की हो रही है जी। समाज में कोई बात डाल करके समाज को विभक्त करना, समाज में दूरी फैलाना, यह राजनीति करने का विषय है, यह राज्य के विकास करने का विषय नहीं है जी। तो आपने तमाम लोगों के जो है कि बयान को सुनने का प्रयास किया। अब यहाँ पे जो है कि और भी लोग हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है उसके पक्ष में है कि विपक्ष में है? सर बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा है उसके आप लोग पक्ष में है या विपक्ष में है? पक्ष में। सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि बहुत दिनों के बाद जी आज इस देश में जी और बिहार सरकार, खासकर ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज देश में पहली बार जी ये सरकार ने जो कदम रखा, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का था जनगणना कराने का, जातीय जनगणना, मगर बिहार सरकार ने जो काम किया है उसको मैं धन्यवाद और सराहनीय काम
जानता हूँ, इसलिए मैं जनगणना के पक्ष में हूँ। जी जनगणना के सर आप पक्ष में है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जातीय जनगणना होने से जातिवाद और बढ़ेगा? वो तो जातिवाद ऐसे ही बढ़ा हुआ है जी उससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक नहीं होगा तब तक कैसे इस देश में सब पता चलेगा कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है। जी जी तो वो तो आर्थिक रूप से जो जनगणना होता है उसमें भी तो पता चल सकता है। उसमें कहाँ पता चला, आज तक अगर पते चला होता तो ये नौबत थोड़ा आती, जी वो नौबत नहीं आती कि आर्थिक से क्या बोले आप, आर्थिक स्थिति जी वो आज तक तो भी पता चला ही नहीं। जी और जो लोग जो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब उन लोगों का ध्येय है जी जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। क्यों लोग क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? वो तो न्यायालय सर्वोच्च है, जी न्यायालय का सम्मान करना सबका जरूरी है। जी। अब न्यायालय जो फैसला होगा, मगर सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना करा रही है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। जी अच्छा, जातीय जनगणना से मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पे मान लीजिए कि यादव 50 घर है और राजपूत वहाँ पे 50 घर है या 55 घर निकल गया, तो क्या 55 घर वाला 50 घर पे नहीं हावी होगा? जान जाएगा कि मैं 5 घर ज़्यादा हूँ तो वो बात की बात है जी। वो तो एक घर वाला भी हावी हो जाता है, जो 100 घर वाला है वो भी हावी हो जाता है जी। उससे मतलब नहीं, मगर ये जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी तो है। मोटा मोटी आप सब समझ सकते हैं कि सर जातीय जनगणना के पक्ष में है। यहाँ पे और भी लोग हैं। सर आप जातीय जनगणना के पक्ष में या विपक्ष में हैं? पक्ष में है। क्यों सर पक्ष में क्यों हैं? हम बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जी क्योंकि जाति जनगणना होगा जी। तभी हम लोग को पता चलेगा जी। कि बिहार में या पूरे भारत में जी चमार या A to Z कोई भी जाति जी किस रूप से है, लोगों को पता चलेगा। हर लोग अपने समुदाय का एक संगठन बना रहे हैं। जी हम हर बिरादरी को पता चलेगा कि हमारी बिरादरी क्या है, कितना है, उस हिसाब से वो लोग अपना संगठन बनाकर मजबूती दिखाएंगे। जी जी। तो यहाँ पे आपने तमाम बातों को समझने का प्रयास किया। बहुत लोगों ने जातीय जनगणना के पक्ष में और बहुत लोग विपक्ष में हैं। जल्दी सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आने वाला है और तुरंत पता चल जाएगा कि कोर्ट क्या आदेश दे रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सबों ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।